गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 73 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डेट 30 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन जो है, ये वर्ड केमिकल रिएक्शन और ये इक्वेशन, ये होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें जो नए नए सब्सटेंसेस हैं, नए नए पदार्थ हैं, उनकी कुछ नई नई प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से। ठीक है, वो क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। जो सब्सटेंसेस आपस में मिलकर जो मिलते हैं, केमिकल रिएक्शन जिनके बीच में होती है, वो होते हैं रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उनकी केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नया सब्सटेंस बना है वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो एग्जांपल्स है केमिकल रिएक्शंस के, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, जर लग जाता है ना आयरन पे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, देखो जो आपकी केमिकल रिएक्शन हुई थी अभी, यहाँ पे आपस में दो सब्सटेंसेस उनके बीच में रिएक्शन हुई और एक नया सब्सटेंस बना, तो इस चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, सिंबल्स के थ्रू लिख देते हैं। ठीक है, जो रिएक्शंस है केमिकल रिएक्शन, उसको सिंबल के थ्रू उसके एलिमेंट्स को लिख दें या केमिकल फॉर्मूला उसके यूज़ करें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, तो वो क्या होगा, केमिकल इक्वेशन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैग्नीशियम हमने बर्न किया एयर में और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, तो इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी, इसको फॉर्मूले के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू हमें लिखना है। मैग्नीशियम होता है Mg, Mg को हमने बर्न किया एयर में, मतलब ऑक्सीजन जैसे ही उसको मिली वो बर्न हुआ तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो इसको मैंने केमिकल रिएक्शन को मैंने किस तरीके से लिख दिया, इस सिंबल्स के थ्रू लिख दिया, तो ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन। उसके बाद है इंडिकेटर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैसे पता लगेगा केमिकल रिएक्शन हुई है, क्या इंडिकेशंस है उसके, तो क्या होगा, या तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, ये सब चेंज होता रहता है। कलर चेंज हो जाएगा, पिंक से ब्लू, या स्मेल आएगी, मतलब आपने देखा होगा जलने की भी स्मेल आती है, तो उससे पता लगता है कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है। टेम्परेचर चेंज हो जाता है, बहुत गर्म हो जाती है, बहुत ठंडी हो जाती है, या फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई नई गैस निकलती है उसके अंदर से। तो ये है इंडिकेटर्स केमिकल रिएक्शन के। उसके बाद है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप देख रहे होगे इधर 2 Mg है, ये 2 कहाँ से आई है, जो आगे 2 है ये कहाँ से आते हैं। खाली हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिख के सीधा MgO क्यों नहीं लिखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों नहीं लिखा, ये 2 कहाँ से आए। तो ये क्या किया हुआ है हमने, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। हमें क्या करना होता है, इक्वल होने चाहिए दोनों तरफ, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ जो एटम्स है किसी एलिमेंट के, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो उनके आगे हम उनको सेम कर देते हैं कोफिशिएंट लगा के। ये 2 हमने कोफिशिएंट लगा दिया क्योंकि यहाँ पे 2 Mg था, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 थे। अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी, MgO बना, तो क्या हुआ, यहाँ पे O2 तो पीछे है नहीं, लेकिन ऑक्सीजन तो 2 थे, तो मुझे 2 लगाना पड़ा। अब ये 2 मैग्नीशियम के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी है, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा, ऑक्सीजन के साथ तो ठीक है, यहाँ पे भी 2 एटम्स थे, इधर भी 2 एटम्स हो गए, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम 1 था, इधर 2 हो चुके, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया मैग्नीशियम के सामने। ठीक है, दोनों तरफ जो एटम्स है एलिमेंट्स के, वो इक्वल होने चाहिए। ट्राई करना है आपको, ऐसा होना चाहिए कि जो आप केमिकल जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं करना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे इधर देखो, इधर Fe कितने हैं, 3 हैं, इधर कितने हैं, इधर भी 3 हैं, इधर H कितने हैं, 4 2 देखो 4H2 लिखा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8 है यहाँ पर, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 8 है, 4 2 8 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर मत, इसके नीचे नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि इधर है नहीं, इधर ये सामने वाला 4 दोनों के लिए होता है, H2 के लिए भी, O के भी लिए, तो O 4 है, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। दोनों तरफ इक्वल अमाउंट के एलिमेंट्स हैं, जो उनके एटम्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द केमिकल चेंज। आपको देखो केमिकल चेंज 2 तरीके के होते हैं, हमारा आपने पढ़ा भी होगा पिछली क्लास में, 9th क्लास में हमने देखा था कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, उसकी आकार है, उसकी शेप वगैरह ऐसे चेंज हो जाए तो वो फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर कोई नया सब्सटेंस बन रहा है तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस पिघल जाती है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि है तो पानी ही ना, पहले भी पानी था, अभी पानी है, सिर्फ शेप चेंज हो गई, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया। हम लिक्विड से दोबारा से भी तो सॉलिड बना सकते हैं ना, उसको दोबारा से बर्फ जमा के, तो ये क्या है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। और कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, एक बार दूध को अगर हमने दही में बदल दिया तो क्या दोबारा से दही से दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते, वो तो नई चीज़ बन गई, दूध से दही बन गई, वो एक नई चीज़ है, तो ये क्या है, केमिकल चेंज। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखोगे, मेल्टिंग ऑफ आइसेस, यहाँ पे 1 डाले ना, मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज बट मिल्क चेंज टू कर्ड इज अ केमिकल चेंज एज अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, क्योंकि नया प्रोडक्ट बना है। ये है आंसर नंबर 1। उसके बाद
आपको केमिकल इक्वेशंस लिखनी है सबके लिए, ये नीचे आपको दी हुई है। फर्स्ट आपका सिल्वर क्लोराइड है, उसको डिकम्पोज करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में ताकि उससे हमें सिल्वर और क्लोरीन गैस मिले। ये पूरी स्टेटमेंट जो दी है ना, इसको आपको सिंबल्स को और फॉर्मूला का यूज़ करके केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्या होता है Ag, क्लोराइड Cl, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में क्या, ताकि हमें क्या मिले, यहाँ पे लिखा हुआ है हमें सिल्वर और क्लोरीन गैस मिले, तो यहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन गैस मिले, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ से ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको ये देखो, मैंने यहाँ स्टेट भी लिखी हुई है, सॉलिड में होता है, ये गैस है ना, सिल्वर गैस है, और ये आपको सिल्वर मिला है सॉलिड में होता है, तो ये आपको साथ में लिखने होते हैं। उसके बाद है यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड में कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव लाइम वाटर। जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करती है, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड है वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ लाइम वाटर देने के लिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा CaO, वो वाटर के साथ हमें उसकी रिएक्शन दिखानी है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसने क्या बोला था कि हमें कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कराना वाटर के साथ ताकि लाइम वाटर बन जाए, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ कराया रिएक्ट ताकि हमारा लाइम वाटर बन जाए, और यहाँ पे क्या होती है, हीट रिलीज होती है बहुत सारी। ये हो गया सेकंड बी पार्ट। सी पार्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ ताकि हमें सोडियम क्लोराइड NaCl मिले और वाटर H2O मिले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl और वाटर मिले, ठीक है। उसके बाद डी पार्ट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू कॉपर ऑक्साइड टू गिव ग्रीन कलर्ड कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। डाइल्यूट HCl हमें लेना है, कॉपर ऑक्साइड के साथ उसको रिएक्ट उसमें ऐड करना है ताकि हमें कॉपर क्लोराइड और वाटर मिले, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड क्या होता है CuCl2 और वाटर क्या होता है H2। कॉपर पता होगा ना, कॉपर Cu का सिंबल है, ठीक है, कॉपर का सिंबल Cu है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड HCl डाइल्यूट होगा हमारा, तो क्या मिलेगा हमें CaCl2 प्लस H2O। उसके बाद ई पार्ट है एक्शन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो क्या करना है हमें यहाँ पे BaCl2 बैरियम क्लोराइड को Na2SO4 के साथ रिएक्ट करना है ताकि हमें क्या बने, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये एक्वस ये स्टेट है जो सॉलिड लिक्विड गैस होती है ना, सॉलिड S है, G मतलब गैस है, L मतलब लिक्विड है, AQ मतलब एक्वस है, ठीक है। F जिंक जब रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ ताकि हमें जिंक नाइट्रेट और सिल्वर मिले। सिल्वर पता है ना क्या होता है Ag। जब जिंक को हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराया तो क्या मिला हमें, जिंक नाइट्रेट और साथ में सिल्वर, जो कि सॉलिड स्टेट में होगा। ये हो गया हमारा F पार्ट। G पार्ट है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम के होता है, आयोडाइड आई होता है। ये तो सिंबल्स आपको याद होंगे क्योंकि आपने 9th में भी किए हैं, तो अब तक तो पूरा साल आपने पढ़ा है, तो आपको अब तक ये सिंबल्स तो पता होने चाहिए कि सोडियम क्या होता है, सल्फर, हाइड्रोजन, इनके क्या क्या सिंबल्स होते हैं। जब पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा लेड नाइट्रेट के साथ, क्या करने के लिए, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड प्रोड्यूस करने के लिए, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। ये क्या है, लेड होता है पीबी का जो लेड है, लेड का सिंबल होता है Pb। तो यहाँ पे हमारा पोटेशियम आयोडाइड है, ये हो गया हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ से क्या बन गया, लेड नाइट्रेट, और यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट बन गया, और ये लेड आयोडाइड, ठीक है, सॉलिड स्टेट में मिलेगा। तो ये देखो, ये A से लेके G पार्ट तक ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। ये सारे के सारे पार्ट है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिससे केमिकल रिएक्शन क्या शो करे, एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे आंसर नंबर 3 में आप लिखोगे जिंक है, जो जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक SO4 साथ में H2 गैस जो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, एवोल्यूट होगी, रिलीज होगी, ठीक है। ये हो गया A पार्ट। उसके बाद B पार्ट है आपको चेंज इन सब्सटेंसेस कलर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन लिखनी है जिसमें सब्सटेंस का कलर है वो चेंज हो जाए। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे Fe को जब करोगे आप CuSO4 के साथ रिएक्ट तो FeSO4 बनेगा और यहाँ बनेगा कॉपर, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट में केमिकल रिएक्शन शोइंग चेंज इन टेम्परेचर, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिससे टेम्परेचर चेंज हो, टेम्परेचर चेंज दिखाई दे। तो CaO को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा जो लाइम वाटर बनता है और साथ में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। ये हो गया सी पार्ट। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। देखो जो सेकंड पार्ट था ना, आपको इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका ब्लू सॉल्यूशन था आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे जो ब्लू है वो यहाँ पे लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपके तीनों क्वेश्चन थे आज की वर्कशीट में। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।